अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटीज़ लेके चल रहे थे। 3 इनइक्वालिटीज़ थी जिसमें हमने ग्राफ तक कर लिया था। अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसको नंबरिंग को एक्सटेंड कर लेते हैं। 7, 8, 9, 10। अच्छा, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे नेगेटिव साइड पे -1 दोनों के लिए, -2, -3, -4, -5, -6, -2, -3, -4, -5। ठीक है। अब तीनों इनइक्वालिटीज के जो पॉइंट्स हैं, पहला इसमें अगर आप पॉइंट देखें तो वो है 0, -3, x0 एंड y-3, x0, y-3। तो x0 और y-3 जो है वो आपके पास ये पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। साथ लिख भी लेते हैं पॉइंट कौन सा है, x0 और y जो है वो -3। सेकंड नंबर पे पॉइंट है x6, y0। तो x6 और y0 जो है स्टूडेंट वो हमारे पास ये बनेगा। ये पॉइंट हो गया x6 एंड y0। अच्छा, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास किसकी जो इक्वेशन है आएगी, 7 इक्वेशन लिखेंगे। जो इनइक्वालिटी 1 का हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन है, ये उसकी बेसिकली ग्राफ है। तो एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ आपको नज़र आ रही है, वो क्या है, x-2y = 6। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इसका जो है वो क्या है, x-2y = 6, मतलब ये इसका ग्राफ हो गया। अच्छा जी, अब दूसरों पे आ जाते हैं। दूसरे इनइक्वालिटी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, x0, y2, x0 और y2, ये बनेगा x0 एंड y2। इसको मेंशन कर देते हैं, x0 एंड y2। और जो दूसरा इसका पॉइंट है वो है x0, y1। सॉरी, यहाँ पर x1 है। ठीक है, ये x1 आएगा, x1 y0 आएगा, x1 y0 आएगा। ठीक है, तो x1 और y0, x1 और y0 से ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसको लिख भी देते हैं, x1 y0। अच्छा जी, अब जो है इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। कलर में जानबूझ के चेंज रख रहा ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो कि कौन सी लाइन कहाँ पे है। इस वक्त कोशिश करनी है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। ये हमारे पास आ गई है। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी 2 की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो लिखेंगे। और वो क्या है, 2x + y = 2, 2x + y = 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + y = 2। अच्छा, साथ साथ ना टेस्ट पॉइंट भी ना साथ साथ मेंशन करते जाते हैं। अच्छा, इनइक्वालिटी 1 पे ट्रू आ रहा था 0, 0 पे। तो इनइक्वालिटी 1 ये है ना, ट्रू आ रहा था 0, 0, मतलब इसमें जो डायरेक्शन होगी ना वो 0, 0 चूंकि यहाँ है तो टूवर्ड 0, 0 इसका सोल्यूशन रीजन आएगा। इनइक्वालिटी 2 में देखते हैं, इनइक्वालिटी 2 में फॉल्स है, तो इसका मतलब ये है कि अब 0, 0 ही है, तो इसकी जो सोल्यूशन आएगा ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 0, 0। ये हमारे पास 0, 0 है। ठीक है, इसके ऑपोजिट आ जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड जो हमारे पास इनइक्वालिटी है उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है ना वो आ रहा है x0, y5। तो x0 और y5 ये हमारे पास बनेगा x0, y5, x0, y5। सेकंड जो पॉइंट है वो है x10, y0, x10। तो ये हमारे पास बनेगा x10 और y0, x10, y0।
इनको भी ज्वाइन करेंगे तो कुछ को ज्वाइन करने से हमें ये हमारे पास लाइन आ गई है। ठीक हो गया थर्ड। और इसकी इक्वेशन क्या है, इनइक्वालिटी 3 के एसोसिएटेड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये भी साथ लिख देते हैं x प्लस 2y, यहाँ चले लिख देता हूँ मैं x प्लस 2y x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और इसकी जो टेस्ट पॉइंट था उस पर भी वो क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था, तो मतलब इसका जो रीजन है वो भी इधर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें ना हमने करना ही है तीनों का जो कॉमनली सोल्यूशन रीजन। अब अगर आप इस ग्रीन लाइन का देखें, इधर कॉमन बनेगा, इसका ये बनेगा और इसका ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन रीजन बनेगा ना स्टूडेंट, वो हमारे पास, ये मैं शेड कर देता हूँ, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉमन रीजन जो है इन सब का ये आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसे हमने दो इनइक्वालिटीज में काम किया था ना, तो दोनों का कॉमन रीजन लिखा था, और यहाँ चूंकि अब 3 के लिए हम काम कर रहे हैं, और ये सॉलिड लाइन भी क्यों है ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ शुरू के लेक्चर्स में कि इक्वेशन का साइन भी आ रहा है इनइक्वालिटी के साथ, तो फिर इस तरह से जो सोल्यूशन होगा उसमें इंक्लूड होगा। तो ये जो रीजन है ना, ये हमारे पास इन तीनों इनइक्वालिटीज में ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन रीजन है, ये सारा का सारा। ठीक हो गया। आपको आइडिया यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ये हमारा कॉमनली क्या है, सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, डायरेक्शन भी आपको समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर 2 होगा तो उसमें हमारे पास किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, और अगर 3 होगा तो उसमें हम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो बाकी भी इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आता है कॉर्नर पॉइंट्स का, तो वो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी जो हमने अभी एक क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी में हम लेके चलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स क्या होंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।